कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर वो 7 बंधनों को काट देता है। अच्छा। और मुक्त हो जाता है। अब मनुष्य जीवन में भी 7 बंधन है। अच्छा, ये 7 बंधन कौन से हैं? है ना? तो सबसे पहला बंधन है तन का बंधन। अच्छा। आज मनुष्य का ये तन भी उसको बंधन लगने लगा है। तभी तो कई लोग सुसाइड कर देते हैं। हाँ, भाई इस तन से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि तन के द्वारा जो मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं उसके कारण उसके तन को भोगनी पड़ती है। बीमारी के रूप में भोगनी पड़ती है। कई प्रकार की पीड़ाएं अनुभव करता है जीवन के अंदर। तो आज मनुष्य तन बंधन बन गया है। हाँ। फिर दूसरा बंधन है उसको मन का बंधन। अच्छा। मन के अंदर बुरे विचार जो आते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बन रहा है। तीसरा बंधन है धन का बंधन। आज धन है तो भी मुश्किल, हाँ, नहीं है तो भी मुश्किल। चौथा बंधन है जन का। अच्छा। जन यानी संबंध। अच्छा। हमारे जो संबंधी है, ओके। आज संबंधियों में भी ईर्ष्या हो रही है, एक दूसरे को देख करके। इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। पांचवा बंधन है प्रकृति का बंधन। हाँ, आज सुनामी आ रही है, सही बात आज है। अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है कई जगह पर। तो ये जो प्रकृति का प्रकोप है ये भी इंसान को आज बंधन महसूस करा रहा है। बिल्कुल। फिर छठा बंधन है धर्म का बंधन, है ना? लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास ये अच्छा करने के लिए ये करे, वो पूजा करे, वो करे। कई लोगों ने तो इसलिए श्राद्ध करना ही छोड़ दिया। सही बात है। और सातवां बंधन है कर्म का बंधन। हाँ, है ना? मनुष्य के गलत कर्म कितने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन है नहीं। तो ये सातों बंधन से गीता का ज्ञान ही मुक्त कर सकता है। भक्ति में लोगों ने सोचा कि ये 4 चीज करो तो मुक्त हो जाएंगे हम भी, तो इसीलिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, ब्रह्मा भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, और दान कराते हैं जी। तर्पण शब्द जो है तृप्त शब्द से निकला है। अच्छा। कि जहां हम किसी भी आत्मा को तृप्त कर सके। ओके। और तृप्त कैसे करेंगे? तृप्त मतलब सेटिस्फाई कैसे करें? ठीक है ना? ठीक है। तो तृप्त करने के लिए वो एक थाल के अंदर काले तिल लेते हैं। अच्छा। और फिर उसमें पानी डाल करके फिर जो है वो पानी को हाथ में ले करके संकल्प करते हैं। एक्चुअली कभी भी पानी हाथ में जब लिया जाता है ना, तो इट इज लाइक अ प्लेज। हाँ, प्रतिज्ञा हम प्रतिज्ञा करते हैं जी। तो तर्पण क्या, वास्तव में ये प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से। अच्छा। और उसमें काले तिल ही यूज होते हैं। तिल सूक्ष्म होते हैं, उसका शेप आत्मा जैसा होता है। अच्छा। ओके। जो आत्मा आज काली हो गई है, तामसिक हो गई है ना जी। और साथ साथ जो है वो तामसिक आत्मा को अगर मुक्त करना है ये सातों प्रकार के बंधन से, हाँ जी, तो नेचुरल है जो तिल जो है, हाँ, वो बहुत स्वीट होते हैं, खाते हैं अच्छा लगता है। हाँ, काले तिल टेस्ट अच्छा होता है जी। मीठे लगते हैं जी। माधुर्य, अच्छा, अपने रिलेशनशिप में, अच्छा, अपने संबंधों में माधुर्य ले आओ सबके साथ। अच्छा, तब आत्मा उस तामसिकता से सात्विकता की ओर जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए माधुर्य चाहिए। हाँ जी, डेफिनेटली। दूसरा कहा जाता अर्पण। अर्पण यानी कि जो हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता को जो भोजन बहुत प्रिय था, हाँ, श्राद्ध में वो बनवाया जाता है जो उनको पसंद था जी, तो वो अर्पण करना है। हाँ,
अच्छा, किसको अर्पण करना है? तो 3 को अर्पण करने के लिए कहा जाता है। हाँ, पंडित। कौवा होता है, हाँ, ओके। दूसरा कुत्ता होता है और तीसरी गाय होती है। गाय। तो कौवे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि रामायण के अंदर आता है काकभूषण, अच्छा जो सीता जी को जब रावण उठा करके ले गया जी। तो उस समय जटायु, हाँ, तो जटायु माना काकभूषण, उसकी रक्षा करने आता है। अच्छा। इसीलिए सोचते हैं लोग कि अगर उसने उसकी रक्षा किया तो ये कौवा भी जब खाता है तो माना हमारे अंदर की भावनाओं की रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं। अच्छा, इसीलिए ये प्रतीक रूप है। अच्छा। दूसरा जो कहा, कुत्ता को खिलाते हैं, कुत्ता यानी वफादारी का प्रतीक। ओके। इसीलिए दिखाते कि पांडवों के साथ स्वर्ग में कुत्ता गया था। हाँ, वो अंत तक हमें नहीं छोड़ता है, इतनी वफादारी उसकी होती है। यस। और तीसरा गाय को खिलाते, गाय के अंदर 33 कोटि देवताएं समाये हुए हैं, ऐसे कहते हैं जी। तो जैसे ये ऋण जो देव ऋण है हमारा, हाँ, उसके लिए भी माना जाता है, गाय को खिलाते इसलिए गाय को खिला। जी। तीसरा जो ब्रह्मा भोजन है जी। कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो ब्राह्मणों को खिलाने से उसका जैसे आशीर्वाद मिलता है, ये समझ करके वो ब्राह्मणों को फिर उसके बाद दान करते हैं। अच्छा। तो सोचते हैं कि जो जहाँ भी आत्माएं गई है, हाँ। तो नेचुरल है, हमने जो खिलाया, ब्राह्मणों को तृप्त किया, वो उनको पहुँचता है। और दूसरा जो उनके निमित्त दान करते हैं, तो दान करने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का जी। अनुभव होता है।